अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं आपके लिए आज लाया हूँ एक और टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा और इस टॉपिक को आप भी इसमें जो मसला हो आपके साथ वो आपको हल हो जाएगा। इस टॉपिक से टेस्ट में कई सवालात आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को गौर से सुने तो ये एमसीक्यू आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो इस टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक खूबी पैदा की होती है। तो आपको चाहिए कि आप इस खूबी को अपने आप से निकाल कर दूसरों तक पहुँचाएँ। यानी जो खूबी आप में होती हैं वो अपने आप के दिमाग के अंदर न रखें। जो लोग मतलब वो ऐसे लोग होते हैं जिसमें बहुत सी क्वालिटीज़ होती है, वो क्वालिटी अपने दिमाग के अंदर महदूद रखते हैं और लोगों को ये क्वालिटी नहीं पहुंचाते, उससे फ़ायदा नहीं पहुंचाते। तो मैंने आज फैसला किया है कि आज आपको ये बताऊं कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वो लोगों तक पहुंचाए और लोग इससे फ़ायदा पहुंचाए। आपके साथ मुख्तलिफ फार्म मौजूद हैं, मसलन यूट्यूब चैनल आप बनाएँ, इससे लोगों को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं एजुकेशनल हवाले से, या फेसबुक हवाले से फेसबुक ग्रुप बनाएं या पेज बनाएं, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो यानी आपके लोग आपसे फ़ायदा उठा सके। तो ये अच्छा इंसान दुनिया में वो है जिससे लोग फ़ायदा उठा सके, हासिल कर सके। तो दोस्तों, ये हुई आज की एक अच्छी बात। ये नहीं यूट्यूब हम पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया जाता, ये बनाया जाता है कि लोगों को आपसे फ़ायदा हासिल हो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जिसमें हर इंसान में एक क्वालिटी होती है। तो वो क्वालिटी इससे लोग फ़ायदा लोगों को पहुँचाएँ ताकि उससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आए, ये आज की बात आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आइए आप चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्मॉलेस्ट आर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, यानी छोटा और बड़ा फ्रैक्शन कहते हैं कसर को। तो ये इससे टेस्ट में कई एमसीक्यूज आते हैं स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन से। यानी आपको 4 फ्रैक्शन दिए होते हैं, A B C D, A B C D। इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है? तो आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। इसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एक आसान ट्रिक है। इससे आपको इस्तेमाल करके आसानी से 1 सेकंड में आपको पता चल जाता है कि ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है और ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। तो आपने सुना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें यानी नोमिनेटर जो है ना वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें नोमिनेटर जो है ना वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें नोमिनेटर जो है ना वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उलट है। यानी इसमें नोमिनेटर जो है ना वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो ये ज़हन में याद रखें। अब इस ट्रिक की जानिब आते हैं कि ये आपके साथ 4 एमसीक्यूज होते हैं। ये सब प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। तो आपके साथ अगर ऐसा एमसीक्यूज आ गया होगा इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है या ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो आपको मैं फार्मूला बताता हूँ। आप इस पर अमल करें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा और आप केस या ईटा टेस्ट में इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंस जो है 6 और 7 का डिफरेंस, फर्क जो है ना वो 1 है। इसका डिफरेंस 1 है 8 और 7 का। 10 और 9 का फ्रैक्शन भी 1 है। 11 और 12 का डिफरेंस भी 1 है। सबका पहले इसका डिफरेंस निकाले। डिफरेंस इसका क्या हुआ? 1 हुआ। 7 6 का, 8 7 का, 10 9 का और 12 11 का। तो आपने इसके डिफरेंस निकाला, डिफरेंस 1 है। अब इसके नोमिनेटर को देखें। इसका नोमिनेटर क्या है? 11 है। इसका नोमिनेटर
6 है, इसका नोमिनेटर 11 है, इसका नोमिनेटर 6 है। तो अब जिसका नोमिनेटर फ्रैक्शन का बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब 11/12 इसका नोमिनेटर जो है ना सबसे बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो आप इसको टेक करेंगे और आपका जवाब ठीक आएगा, ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। और जिसका नोमिनेटर छोटा होगा तो वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। नोमिनेटर इसका छोटा है तो इसका छोटा है, तो ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हुआ। तो ये ट्रिक का इस्तेमाल करके आप आसानी से आप इसके नोमिनेटर को देखें। नोमिनेटर जिसका बड़ा होगा तो वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा और नोमिनेटर जिसका छोटा होगा तो वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। अब इसको हम एक और ट्रिक आपको बताता हूँ। हम अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ, यानी इसी तरह का फ्रैक्शन दिया हुआ इम्प्रॉपर, तो आप इसमें क्या रूल अप्लाई करेंगे, इसको उलट करते हैं। तो बता 6 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 6, 8 डिवाइड बाय 7, 10 डिवाइड बाय 9, 12 डिवाइड बाय 11। तो ये हमारे साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप क्या करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कैसे मालूम होगा कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है, छोटा है, और कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है। तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे मालूम करेंगे। अब इसको हमने उलट किया तो इसका तरीका भी यही है तकरीबन। इसका डिफरेंस तकरीबन 6 का डिफरेंस 1 हुआ, इसका डिफरेंस 1 हुआ, 8 7 का और 10 9 का डिफरेंस भी 1 हुआ, 12 11 का डिफरेंस भी 1 हुआ। तो डिफरेंस भी 1 है। इम्प्रॉपर और प्रॉपर आपस में तकरीबन उलट है, रेसिप्रोकल हम कह सकते हैं, मैथमेटिक्स में आपस में रेसिप्रोकल है ऑलमोस्ट। तो इसमें हम ये नोमिनेटर को देखें। इसका नोमिनेटर क्या है, 7 है, इसका नोमिनेटर 12 है, इसका 12 है, यानी इसका नोमिनेटर सबसे ज़्यादा है, इसका नोमिनेटर सबसे कम है। इसका नोमिनेटर 7 है और इसका 12 है। तो फिर हम भी नोमिनेटर को देखते हैं, यानी इसमें जो ग्रेटेस्ट होगा, जिसका नोमिनेटर कम होगा तो वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। ये क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, ये इसको उलट है। यहाँ पर ये छोटा था और यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट हो गया और ये स्मॉलेस्ट होगा सबसे फ्रैक्शन। तो ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो ये तकरीबन उलट है, इसमें ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया और इसमें ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। तो आप